हाय, मेरा नाम है निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री एलिवेट के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करेंगे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की अपनी इस वीडियो सीरीज में हम बेसिक प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है कि हमें एक नंबर गिवन होगा n, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 1 2 3 4, ओके। और हमारा टारगेट ये है कि इसमें जितने भी डिजिट है ना, उसको रिवर्स करके जो नंबर बनता है वो हमें पता करना है। तो जैसे इस केस में इसका आंसर होगा 4 3 2 1। सारे डिजिट इसमें रिवर्स हो गए, ओके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा सम ऑफ डिजिट वाला, तो उसमें आपको एक डिजिट एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता होगा। वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हुआ करता था कि अगर हम 10 से मॉड्यूलो ले ले किसी नंबर का, तो उसका जो राइट मोस्ट डिजिट या जिसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सेम नंबर को 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो राइट मोस्ट डिजिट छोड़ के या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट छोड़ के बाद बाकी नंबर हमारे पास बच जाता है, ओके। तो यहां पे ना मैं ये करता हूं कि एक वेरिएबल बना लेता हूं, डिजिट नाम से। इसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, जो भी अभी करंट डिजिट एक्सट्रैक्ट करके लाया हूं मैं वो। तो यहां पे इस केस में मैं क्या एक्सट्रैक्ट किया, स्टेप में मैंने 4 को एक्सट्रैक्ट किया है। तो यहां डिजिट में मैं 4 लिख देता हूं, ओके। और मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं रेव नाम से, जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगा 0 से। और हर स्टेप में पता है मैं क्या करूंगा, हर स्टेप में मैं ये लिख रहा हूं, इसका जेनरिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, रेव इक्वल्स टू 10 इंटू रेव प्लस डिजिट, ओके। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप में 10 इंटू रेव की वैल्यू अभी क्या है, करंट 0, ओके। 0 प्लस डिजिट की वैल्यू क्या है, अभी 4 है। 4 इधर मैं लिख देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 प्लस 4 इक्वल्स 4, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। यहाँ पे मैं ये नंबर छोटा हो गया है, मतलब इसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हट गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में 123 ये जो है इसका मॉड्यूलो होगा 10 के साथ और 3 डिजिट में एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हट गया, यहाँ पे 3 आएगा। इसको मैं 123 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे 12 बच गया, ठीक है। और ये वाला स्टेप अब दोबारा कंटिन्यू होगा, रेव इक्वल्स टू यही वाला सेम फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से 10 इंटू रेव की नई वैल्यू क्या है, 4 है। 4 प्लस डिजिट की वैल्यू क्या है, 3 है। 3 लिख देते हैं यहां। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 40 प्लस 3 43, ओके। आगे काम कर लेते हैं। तो अब आगे क्या होगा, 12 जो होगा वो उसका मॉड्यूलो हम लेंगे 10 के साथ, ओके। 10 के साथ इसका मॉड्यूलो लेंगे तो इसमें जो डिजिट हमारे एक्सट्रैक्ट होकर आएगा इस पर, वो होगा 2, ओके। यहाँ पे उस डिजिट को लिख लेते हैं 2, और इसको जो है हम इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को हटा भी देते हैं 10 से डिवाइड करके। आंसर बचेगा यहाँ पे 1, ओके, जो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। रेव को भी अपडेट कर देते हैं, रेव इक्वल्स टू 10 इंटू रेव की करंट वैल्यू क्या है, 43 यहाँ पे, ओके। 43 प्लस डिजिट की वैल्यू क्या है, 2, ओके। 2 यहां लिख देते हैं। ये क्या बना, 430 प्लस 2 432, ओके। तो आगे देखते हैं, आगे का काम करते हैं। तो 2 के एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो नंबर अभी पेंडिंग है वो है 1। तो 1 को अगर हम मॉड्यूलो लेंगे 10 के साथ तो बचेगा 1, ओके। फिर इसके बाद इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही बचा हुआ है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यहाँ 0 आ जाएगा। और आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि जब जो n जो हम नंबर लेके चलते हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक तरीका इंडिकेशन होता है कि आपके सारे डिजिट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सारे डिजिट आपने यूज कर लिए हैं, यहाँ रुक सकते हो, ठीक है। तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ था 1, मैं डिजिट को अपडेट करा देता हूं, ओके। और मैं रिवर्स में जाता हूं
अगेन 10 इंटू रिवर्स की वैल्यू अभी क्या है 432 प्लस 1 डिजिट की वैल्यू, तो 4320 प्लस 1 आंसर आ रहा है 4321। ओके, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 0 आया, जो कि लूप जो हम चलाएंगे उसको एग्जिट होने की कंडीशन है, तो जैसे ही सेटिस्फाई किया हमारे पास रिवर्स में वही नंबर तैयार हो गया जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, यानी सारे डिजिट्स जो भी n के हैं उनको रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनता है वो यहाँ अभी रेव में स्टोर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि मैं हर बार रेव को 10 से मल्टीप्लाई करा के फिर डिजिट क्यों ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ कुछ मार्क कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ ये और ये। तो जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेप में तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो 0 ही रहेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप के बाद जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तो हो ये रहा है कि हम जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वाली जगह है या जिसको हम वंस प्लेस भी कहते हैं, वहां पे ना हम एक वेकेंसी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, वेकेंसी तैयार करने के बाद जब हम उस सिंगल डिजिट ही एक्सट्रैक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, उसको जब हम ऐड कर देंगे तो वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ओके, तो कोड इसका सिंपल ही रहेगा। पिछले क्वेश्चन में हम देख के आए थे कि यहाँ पे लूप कब तक चलने वाला है, लूप टिल n नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, n 0 के इक्वल हो गया तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि भैया आपके सारे के सारे जो डिजिट है वो एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। ओके, नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं एक रेव के लिए वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं। ओके, अब क्या करना है, 10 से मॉड्यूलो लेना है, उसको डिजिट में स्टोर कराना है, डिजिट वेरिएबल में, उसको डिजिट वेरिएबल में स्टोर कराना है और फिर नंबर का जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको हटाने के लिए 10 से डिवाइड करना है। ऑलराइट, चलिए करते हैं। इंट डिजिट रख लेता हूं मैं यहाँ पे, n का मॉड्यूलो लेते हैं 10 के साथ और फिर नंबर का राइट मोस्ट डिजिट हटाने के लिए इसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, और फिर ये रिवर्स वाले में क्या करना है, हमें रिवर्स वेरिएबल को अपडेट करने के लिए 10 इंटू रेव प्लस डिजिट। ठीक है, रेव इक्वल्स टू 10 इंटू रेव प्लस डिजिट। ओके, ये होने के बाद इसको प्रिंट करा के एक बार देख लेते हैं कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं, रिवर्स। ओके, इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो यहां मैं नंबर लिखता हूं 1 2 3 4, आंसर आ रहा है 4321, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, मतलब कोड सही चल रहा है। एक और कंडीशन ट्राई कर लेते हैं ट्रेलिंग जीरोस की। ठीक है, 3 2 1, तो ये जीरोस को काउंट नहीं करेगा ये कोड। ये जीरोस अगर ट्रेलिंग जीरोस होंगे तो उसके लिए काम नहीं करेगा, ये वाली बात आप याद रखिएगा। अगर आपको ट्रेलिंग जीरोस भी चाहिए, क्वेश्चन की अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो उसको स्ट्रिंग्स से किया जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे कैसे करना है। ओके, ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में जो डिजिट एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको ढंग से समझना हो तो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा आप, जो सम ऑफ डिजिट्स वाली वीडियो है वो वीडियो जरूर देखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अगर वो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और भी हम इस तरह का बढ़िया कंटेंट लाने वाले हैं इन फ्यूचर भी। डीएसए से रिलेटेड बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।